नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से 16 साल पहले अपने बुंदेलखंड का इलाका हरा भरा हुआ करता था। हम लोग बिजली के इतने सहारे नहीं रहते थे क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोगों के घर मिट्टी के होते थे और मिट्टी के घर बहुत ठंडाते थे। तो लोग वैसे बिना बिजली के आंगन में चारपाई बिछा करके सोते थे। कुछ लोग बाहर सोते थे क्योंकि लोगों के घरों के बाहर भी या तो नीम का पेड़ होता था या तो महुआ या आम का पेड़ होता था। तो इतनी ज़्यादा कोई बिजली के सहारे नहीं रहता था। लेकिन इन 16 सालों में जो अभी इतनी बुरी स्थिति गर्मी की आ गई है, जिसमें यूपी की सरकार ने जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनवाया तो इस विकास ने सब जनता को विनाश की ओर ढकेल दिया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनवाने के लिए जो उस रोड के किनारे किनारे में जितने भी पौधे थे, फलदार पौधे, छायादार पौधे, एक से एक पुराने मोटे ताजे पेड़ों को सरकार ने कटवा दिया। जो पहाड़ हैं उन पहाड़ों का सीना चीर करके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सड़क निकाली गई है। तो वहीं अगर मैं और गहराई से बात करूं तो जो बाकी के पहाड़ और जंगल हैं बुंदेलखंड में, खास करके चित्रकूट, बांदा, महोबा और झांसी का एरिया जो है, इतने खूबसूरत पहाड़ थे। इन पहाड़ों को हमारी सरकारों ने विदेशी कंपनियों को और अपने देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियों हैं उनको लीज में बेच दिया और उन कंपनियों ने इन पहाड़ों से ग्रेनाइट पत्थर को निकालकर उनकी गिट्टी बनाया, उनकी बालू बनाया और देश के कोने कोने तक पहुंचा रही हैं। जो नदियां हैं बुंदेलखंड की, जो नदियां हैं, चाहे आप यमुना नदी को ले लीजिए, बागा नदी को ले लीजिए, बांदा की केन नदी को ले लीजिए, हमीरपुर साइड में जाएंगे वहाँ की नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं बुंदेलखंड के इर्द गिर्द में, जो बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनें हैं उनके द्वारा बालू खनन किया जाता है। इसमें मीडिया बहुत बार लिखती रहती है, अवैध बालू खनन का नाम देती है। जंगल, पहाड़, नदी, धरती, तालाब, ये सब हमारे लिए जीवन दान है और इन्हीं से हमको पानी मिलता है, इन्हीं से बारिश होती है और आजकल इनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, इनकी हत्या करी जा रही है। तो बताइए गर्मी कहाँ से नहीं पड़ेगी। हम हमेशा किसको दोष देते हैं? भगवान को दोष देते हैं, हम सरकार को दोष देते हैं, हम विभागों को दोष देते हैं। इसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, दोष देना वाजिब भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मानव होने के नाते हम भी इसमें जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब इनकी हत्या की जाती है तो हम चुपचाप देखते रहते हैं। अच्छा, एक बड़ी वजह और है जो मैंने गौर किया, आप सबने गौर किया होगा और ये बहुत बड़ा कारण है कि आजकल जो वाहन है, व्हीकल हैं, साधन हैं, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उससे भी गर्मी बढ़ती है। मैं कहती हूँ मजदूरी करने वाले व्यक्ति भी हैं, उनके घर में आपको 2 पहिया साधन मिल जाएगा, मोटरसाइकिल मिल जाएगी। इसके अलावा जो अमीर हैं उनकी तो कोई गिनती नहीं है भैया, उनके घरों में 4-4 पहिया कितने हैं, 2 पहिया की तो कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ जो किसान मजदूर हैं वो लोग भी अब इस आधुनिक दौर में मोटरसाइकिल खरीद ले हैं। मैं कहती चंद मिनट में इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, जाम लगता है, और अगर आप जाम के बीच में फंस जाओ तो ऐसे गरम गरम जो उनकी गैस निकलती है, जो धुआं निकलता है कि वहाँ पे खड़े होना मुश्किल हो जाता है। यही सारी चीज़ें हैं जो गर्मी को और भी बढ़ने का न्योता देती हैं। तो आप ही बताइए कि हम और आप जब इस तरह से प्रकृति की बर्बादी कर रहे हैं, इस तरह हम सुकून वाली ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से
हम वीआईपी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वीआईपी ज़िंदगी को जीने के लिए अब जो प्रकृति हमको सज़ा दे रही है, फिर हम उसको क्यों इतना आंसू बहाते, क्यों हम इतना रोते हैं। जो इंसान हैं, जो लोग हैं, आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, ठंडी जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं, कश्मीर जैसे बर्फीली जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं, और वही लोग वहाँ पर अब कचरा फैला करके आते हैं। जितने भी खाने पीने का सामान है, डिस्पोजल है, गिलास है, पन्नी है, वहाँ पर ऐसे लोग फेंक के आ जाते हैं, ऐसे लगता है इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं एक छोटी सी बात बांदा की करती हूँ। जो बांदा का नवाब टैंक है, जो पार्क है, लोग वहाँ पर सज धर के एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप सवेरे सवेरे जाओ, क्योंकि मैं वॉक के लिए जाती हूँ, पूरे क्या कहते हैं पार्क में आपको डिस्पोजल की गिलासें, काली पन्नी, चाउमीन और चाट, कुरकुरे, बिस्किट, सब के जो रैपर हैं, जो पन्नियाँ हैं, आपको इधर उधर बिखरी हुई मिलेंगी। इसी तरह से मैं अभी एक फील्ड में गई थी और नारायणी के पास में गुढ़ा कला का एक हनुमान जी का मशहूर मंदिर है। वहाँ पर मैंने देखा कि जहाँ तक नज़रें जाएंगी सिर्फ डिस्पोजल की प्लेटें आपको दिखेंगी। तो मैंने अपनी सहेली से पूछा कि यहाँ से इतनी सारी प्लेटें का, तो कहा दीदी यहाँ पर जो धार्मिक लोग हैं ना, वो लोग आकर के बड़े बड़े भंडारा करते हैं और यहाँ पर खाते हैं और वही फेंक करके चले जाएंगे। अब बताइए, हम एक तरफ धर्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम प्रकृति का सत्यानाश करते हैं। जब आप भंडारा कर रहे हो, खा पी रहे हो, तो कम से कम उन डिस्पोजल को इकट्ठा करके आप कहीं ऐसे जगह डालिए, डस्टबिन में डालिए, कहीं ऐसी जगह डालिए जो मिट्टी में दब जाए और उससे कुछ बन सके। तो पहाड़ों में भी मैंने कई ऐसे सोशल मीडिया में पोस्टों को देखा है कि जा कर के बर्फीले पहाड़ों में जा कर के वहाँ पर लोगों ने ये पन्नियाँ फेंक करके आए हैं। मेरी एक दोस्त है जो अभी बाहर गई थी ट्रेनिंग के लिए हिमाचल प्रदेश में, और उन्होंने बताया कि वहाँ के जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, वो लोग अब प्रकृति को लेकर के इतना सख्त हैं कि उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पर अगर आप शैम्पू यूज करते हो, तो जो शैम्पू वाला जो रैपर निकलता है पन्नी, आप अपने साथ वापस लेके जाइएगा। अगर आप कंघी करते हो, कंघी से जो बाल निकलते हैं वो हमको यहाँ नहीं चाहिए। तो वहाँ का जो कचरा हिमाचल प्रदेश जाकर समझिए वो लोग अपना अपना कचरा ले करके आए हैं और यहाँ पर डस्टबिन में डाला है। और हमारे लोग जो घूमने जाते हैं वो प्रकृति का इतना सत्यानाश करें। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस में नदियों का चीरना, पहाड़ों का खोदना, ये तो एक तरह से बहुत बड़ी कमी है सरकार की कि सरकार इसमें सत्यानाश। लेकिन दूसरी तरफ आप क्या कर सकते हो, प्रकृति की तरफ आप कितने जवाबदेह हो। इतना क्या मतलब, ये इंसानियत कहाँ चली जाती है कि हम पन्नी कूड़ा ऐसे फैलाते हैं कि मतलब इसकी कोई कीमत ही नहीं। और पन्नियाँ कहाँ से आती हैं, इसमें भी खैर सरकार ही उसको इजाज़त देती है तब पन्नियाँ आती हैं। पन्नी बंद करने के लिए बहुत बार आंदोलन हुए हैं, बहुत बातचीत हुई है, लेकिन पन्नियाँ नहीं बंद होती हैं। बांदा में टोटल आप देखोगे खाने पीने की चीज़ें पन्नियाँ में आती है, सब्जी पन्नी में आती है, कहीं कुछ भी नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी जिम्मेदारी है कि इंसान होने के नाते हम भी प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सबके मन में जो भी विचार हैं, जो भी आप प्रकृति को लेकर के समझ रहे हैं, आपको ज़रूर से इस वाले शो को सुनने के बाद में आपको अपनी टिप्पणी, अपने राय और विचार ज़रूर से शामिल करना चाहिए। हम सब मिल कर के अभी भी प्रकृति को बचा सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। हम पेड़ों को अपने बच्चे की तरह पाल सकते हैं। हम प्रकृति को जितनी दुर्दशा हो चुकी है, लेकिन अब आगे दुर्दशा ना हो, इसके लिए हमको सरकार से लड़ना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा और इसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।